भरत जब अयोध्या लौटे तो पूरे महल में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। लोगों के चेहरे उदास थे और चारों ओर एक गहरा दुख फैला हुआ था। वे सीधे महाराज दशरथ के कक्ष की ओर भागे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके प्रिय पिता अब इस संसार में नहीं थे। भरत का हृदय दुख से भर उठा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वे तुरंत माता कैकेयी के पास गए और उनसे पूछा कि पिताजी की मृत्यु का कारण क्या था। जब उन्होंने सुना कि श्री राम को वनवास भेजने की वजह से महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो वे बेहद क्रोधित और दुखी हो गए। भरत ने माता कैकेयी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उन्हें यह राजगद्दी नहीं चाहिए। उनके लिए केवल एक ही राजा हैं, श्री राम। वे तुरंत अयोध्या के मंत्रियों और ऋषियों के साथ वन की ओर चल पड़े ताकि वे श्री राम को वापस ला सकें। कई दिनों की यात्रा के बाद भरत अपने भाइयों और अयोध्या के कुछ प्रमुख लोगों के साथ श्री राम के पास पहुंचे। जब श्री राम ने अपने भाई भरत को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। भरत ने उनके चरणों में गिरकर कहा कि पूरा अयोध्या उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और वे तुरंत लौट चले। लेकिन श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि वे अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और 14 वर्षों तक वन में ही रहेंगे। भरत बहुत व्याकुल हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई के निर्णय का सम्मान किया। अंत में उन्होंने श्री राम की चरण पादुका ली और कहा कि जब तक वे वापस नहीं आते तब तक वे स्वयं राजा नहीं बनेंगे। वे नंदीग्राम में रहेंगे और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। भरत जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख दिया, यह दिखाने के लिए कि असली राजा केवल श्री राम ही हैं। उन्होंने खुद महलों का त्याग कर दिया और एक सन्यासी की भांति जीवन जीने लगे। भरत का यह त्याग हमें सिखाता है कि प्रेम, निष्ठा और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण रामायण में ही देखने को मिलता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि भरत के इस महान त्याग पर आपका क्या विचार है। जय श्री राम।